धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में आज अंतिम मंगलाचरण रूप उपसंहार नामक छंद को, इस काव्य को देख रहे हैं। आचार्य महोदय ने यथा नाम तथा गुणों की व्याख्या इस ग्रंथ में की। इस ग्रंथ का नाम है ज्ञानांकुश। अंकुश शब्द लोक व्यवहार में बहुत प्रचलित है। ज्ञान आगे लगाने से यथार्थ बोध हो रहा है कि ज्ञान रूपी अंकुश। ज्ञान का अंकुश किस पर लगाना है? लोहे का अंकुश कर्ण यानी हाथी पर लगाया जाता है। तो हाथी की उपमा दी है चित्त को। आचार्य महोदय किस प्रकार उपसंहार में कह रही हैं इस ज्ञानांकुश की महिमा को, इसके फल को। ज्ञानांकुश रूपी वृक्ष किस प्रकार फलीभूत होता है भव्य जीवों के जीवन में, इस श्लोक को देखें। ज्ञानांकुशमिदं चित्तम प्रमत्त कर्णाम कुरुं कुशम योधीते नन्यचेतस्कः सोभिपैति परम पदम। आचार्य महोदय ने कहा ज्ञानांकुशम इदम, इदम यानी यह ज्ञानांकुश नाम का ग्रंथ, चित्तम चित्त के लिए, यथा प्रमत्त करणाम अंकुशम इस प्रकार उच्छृंखल हाथी को वश में करने के लिए अंकुश होता है। हाथी मदोन्मत्त हो जाए मादक पदार्थों का सेवन करने से, या उसके मनोनुकूल काम न होने से उच्छृंखल हो जाए, बंधन को तोड़ करके नर संहार करे, धन संहार करे, जन संहार करे, जीव संहार करे, वृक्षों को उखाड़े, गृह मकान भवन आदि तोड़ दे, कुपित होकर के दौड़ रहा है। उस हाथी को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है। जो उच्छृंखल है, उच्छृंखल कोई भी प्राणी क्यों न हो, उसकी शक्ति जब संहारक बनती है उच्छृंखल अवस्था में, तो ये मानना चाहिए उस प्रकार की शक्ति धारक अन्य प्राणी 100 भी मिल जाएं तो उतना सृजन नहीं कर सकते जितना एक उच्छृंखल करके संहार कर सकता है। एक उच्छृंखल हाथी इतना संहार कर सकता है कि 1000 हाथी भी मिलकर के उतना सृजन नहीं कर सकते। इस मन को, चित्त को भी हाथी की उपमा दी है। क्यों? इसलिए दी है कि चित्त में और हाथी में कुछ समानता है। क्या समानता है? समानता ये है, हाथी विशालकाय होता है। विशालकाय हाथी जब चलता है मस्ती में झूम झूम के चलता है, प्रमादी होकर चलता है, अपनी सूंड को हिलाता जाता है और जो कुछ मिलता है अपनी सूंड के द्वारा उसे घेर करके अपने मुख में डालने की कोशिश करता है। उस हाथी को खुद स्वयं मालूम नहीं कि मेरा शरीर इतना विशाल है। क्यों? उसकी गर्दन और उसका शरीर दोनों मिले हुए होते हैं, इसलिए मुड़ नहीं पाता। उसकी गर्दन मुड़ नहीं पाती, जब मुड़ता पूरा शरीर मुड़ जाता है। छोटी गर्दन वाला व्यक्ति कोई होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ये आगे गजानन साहब। गजानन मीन्स हाथी के जैसे मुख वाले, अर्थात जिसकी गर्दन मोटी होती, गर्दन होती ही नहीं है तो मुड़ नहीं पाता। जब गर्दन मुड़ता है तो पूरे मुड़ जाता है, और जिसकी गर्दन पतली हो तो गर्दन को पूरा कहीं तक मोड़ सकता है, ज्यों को तो बैठे बैठे ही पीछे का भी देख सकता है। किंतु इसकी गर्दन होती नहीं है, बहुत मोटी होती है, छोटी गर्दन होती है तो वह मुड़ ही नहीं पाता। तो हाथी की गर्दन मुड़ती नहीं।
तो हाथी इतना विशालकाय होने पर यदि उसे भान हो जाए मेरा शरीर इतना विशाल है, तो शेर को भी परास्त कर सकता है। अपनी सूंड में लपेट करके शेर के बच्चे को कहीं का कहीं फेंक सकता है, और सूंड में लपेट करके शेर या शेर के बच्चे को कस के लपेट करके उसे चट्टान पर पटक पटक करके मार सकता है। उसे ज्ञात हो जाए कितना विशालकाय हूँ, ज्ञात नहीं। इसी तरह से चित्त को ज्ञात हो जाए कि ये कर्म मुझे मार रहा है, तो चित्त अपनी शक्ति को पहचान ले, तो कर्मों को लपेट करके अपनी ज्ञान रूपी सूंड में, अपने संयम रूपी सूंड में लपेट करके, कर्मों को लपेट करके यूं पटक पटक करके कर्मों का कचूमर निकाल दे, चूरा चूरा कर दे कर्मों का। किंतु ऐसे प्रमत्त हाथी को जो उच्छृंखल हो गया है, अब क्या किया जाए, संहार कर रहा है। मन भी उच्छृंखल होता है तो संहार ही करता है। हाथी उच्छृंखल होकर के खुद का यानी स्वयं का पर का बिगाड़ करता है, विनाश करता है, नाश करता है, दुखों को आमंत्रित करता है। ऐसे ही मन उच्छृंखल होता है, स्व और पर का विघात करता है। हाथी को वश में करने के लिए कुशल महावत लोहे का एक कीला लेता है, उसका जो नोक होती है नुकीला कीला, एक सीधा होता है, यूँ होता है, तो नुकीला कीला कान के पास यूँ लगाया और महावत ने पीछे और खींचा, हाथी चिंगारता हुआ वहीं क्यों रुक जाता है। फिर वह दौड़ नहीं लगाता, वह शंकल नहीं होता। बैठालना होता है तो बस कीला लगाते ही इसका बैठ, तुरंत आदमी बैठ जाता है, उठ खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, इधर मुड़ जाता, उधर मुड़। हाथी उस अंकुश के कारण, छोटा सा अंकुश है लोहे का, इतना विशाल का हाथी छोटे से अंकुश से बस में हो जाता है। यदि अंकुश नहीं हो महावत के हाथ में तो कभी हाथी पर सवारी नहीं करना, नहीं तो ये मान के चलना कि मौत को मैं हथेली में लेकर के चल रहा हूँ। हाथी पर बैठो तो उस हाथी पर बैठना जिस हाथी पर बैठे हुए महावत के हाथ में अंकुश है। किसी भी गाड़ी में बैठना पर पहले देख लेना इसके ब्रेक ठीक है कि नहीं है। इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो उसमें यात्रा नहीं करना, दूर से हाथ जोड़ लेना। घोड़े की सवारी करना किंतु ये देख लेना घोड़े की नकेल लगी कि नहीं, लगाम लगी कि नहीं लगी। लगाम लगी है तो घोड़े पे बैठना। बैलगाड़ी में बैठना तो देखना बैल की नाथ पड़ी है कि नहीं पड़ी, नहीं है वो शंकल बैल हो जाए तो कहीं भी गाड़ी खींच के ले जाएंगे और गर्त में गिरा देंगे। महान भाव, ये अंकुश संयम का प्रतीक है। संयम का प्रतीक है। जहाँ जहाँ संयम है वहाँ वहाँ उत्थान है, विकास है, आध्यात्मिक उन्नति है। जहाँ जहाँ संयम नहीं है वहाँ विकास नहीं विनाश है, वहाँ पर ह्रास है, पतन है। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा ये मन भी हाथी की तरह से है। इस मन रूपी हाथी को नियंत्रण करने के लिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान का अंकुश लगाते हैं। ज्ञान के साथ जो संयम है वही अंकुश का काम करता है। क्रिया सहितम ज्ञानम मोक्ष का कारण होता है और क्रिया रहित ज्ञान वह भववर्धक होता है। तो सम्यक ज्ञान के साथ यदि संयम है तो मोक्ष मार्गी बन जाएगा, और संयम नहीं तो कितना भी शब्द ज्ञान हो उससे मस्तक की खुजलाहट दूर हो सकती है, कंठ की खुजलाहट को दूर किया जा सकता है, अपने अहंकार का पोषण किया जा सकता है, दूसरे का तिरस्कार किया जा सकता है, किंतु आत्मा का कल्याण नहीं किया जा सकता। जैसे अंकुश लगते ही तो हाथी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, ऐसे ही माना कि सदगुरु के सदज्ञान के वचन रूपी अंकुश लगता है तो साधक का मन नियंत्रित होता है और साधक के नित्य भी नम होने लगते हैं। पश्चाताप करता है मैंने ऐसा क्यों किया, अपने मन को उच्छृंखल क्यों कर दिया, मन पर नियंत्रण मैंने क्यों नहीं किया। तो आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानांकुशमिदम, यह ज्ञानांकुश ग्रंथ चित्तम प्रमत्त परिणाम अंकुशम, यह चित्त
यह चित्त कैसा है? यह चित्त निरंकुश हाथी की तरह से प्रमत्त प्रमादी उच्छृंखल परिणाम हाथियों की तरह से है। उनके लिए अंकुश, जैसे हाथी के लिए अंकुश चाहिए वैसे ही अंकुश की आवश्यकता है इस मन रूपी हाथी को नियंत्रण करने के लिए। बिना अंकुश के हाथी को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो बिना ज्ञान के मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मनुष्यों के पास जो मनुष्य मन है वही कर्म बंध का कारण है, वही कर्म विच्छेद का कारण है, निर्जरा और संवर का कारण है। इसलिए मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने मन को संकल छोड़ दिया वे शरीर को खूब तपाएं, शरीर को सुखा लें, चाहे पशु की तरह से मुंह मौन बैठे भी रहें, तब भी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए मन को वश में करना परम आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। तो मन को वश में करने के लिए बस वही है, सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता। सिद्धांत का चिंतन करने लग जाओ, कर्णालोक के चिंतन में लग जाओ, आंख बंद करके कब मिनट घंटे निकल जाते हैं मालूम नहीं चलता। चिंतन चल रहा है तीन लोक का, किस प्रकार से तीन लोक है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, कैसे सात पृथ्वी नरक की कलकल भूमि, ऊपर मध्यलोक, विश्वर के विमानों के त्रिशल पटल, कैसे सिद्ध शिला। फिर उसके बाद देखते जाओ बात बोले इस प्रकार से तृष्णाली कहाँ पर है। चिंतन चल रहा है, ऐसा चिंतन चल रहा है जैसे आप स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा प्रत्यक्ष ज्ञानी हो गई और आपके चिंतन में लोक दिखाई दे रहा है। या अधोलोक का चिंतन चल रहा है, नरकों के बारे में, कैसे कैसे विल हैं, किस नरक में कितने पटल हैं, किस पटल में कितने विल हैं, कितने शीत विल हैं, कितने उष्ण विल हैं, कौन से नरक में कौन कौन सी लेशिया होती नारकियों के, सब चिंतन करो। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे कैसे हैं, फिर द्वीप सबसे पहले, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, द्वीप, फिर समुद्र, कितना विशाल है मध्यलोक। जो उदाहरण दिया जाता है वह चार कुंडों के माध्यम से, शलाका, प्रशलाका, महाशलाका, नवस्सा, चार कुंड खोदे, 1-1 लाख जन के, सरसों के दाने भर दिए, एक देव झोली भर करके उसमें दाने डालता जाता है। पहले कुंड खाली हो गया, एक दाना दूसरे कुंड में डाला, फिर दोबारा भर दिया पहले कुंड को, फिर उसको खाली किया, फिर दूसरा दाना डाला। ऐसे करते करते उतनी बार पहले कुंड को खाली करना है जितनी में दूसरा कुंड भरे, फिर वैसे ही खाली करते जाओ तो उसको भर के दूसरा भी खाली करना है, उसी चेन से दूसरा खाली हो जाए तब एक दाना डालना तीसरे कुंड में, वही चेन चलती रहेगी, फिर तीसरा भी भर जाए, फिर क्रम क्रम से खाली करते जाना है। जैसे खाली होता जाए तो एक ही दाना चौथे कुंड में डालते जाओ, फिर वही चेन चलती रही, फिर एक दाना चौथे कुंड में डालते गए, फिर चौथे कुंड को खाली करते जाओ, सब कुंड खाली होते चले जाएंगे क्रम क्रम से। तो चौथे कुंड का अंतिम दाना जो निकलेगा वह अंतिम दाना, अंतिम द्वीप समुद्र, स्वयं भ्रमण द्वीप, स्वयं समुद्र, स्वयं भ्रमण समुद्र, द्वीप समुद्र, वहाँ तक पहुँच गए। चिंतन करो कितनी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, चिंतन करते जाओ, सब दूनी दूनी विस्तार वाले। 2.5 द्वीप का विस्तार देखते हैं तब लगता है अरे इतना जम्बू द्वीप, 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, इधर भोग भूमि उत्तम मध्यम जघन्य देव कुरु उत्तर कुरु, ये शिविर पर्वत हो गई, यहाँ विदिशित का ऐसा है, एक एक पार्ट में 8-8 खंड हो गई, 8-8 जो 16 पूर्व में 16 पश्चिम में, ये 32 खंड हुई, 5 में 61 उपविधि हुई। सब देखते जाओ नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ कूट बनी है, कौन कौन सी पर्वत पर कैसा रंग है, चिंतन करते चले जाओ। कितना विषय चिंतन के लिए, स्वर्ग के विमानों का चिंतन करो। जब द्वीप समुद्र का चिंतन करते जाते तो ऐसा लगता इतने असंख्या द्वीप समुद्र में, जोशी देव के विमान कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, उन सब में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इस मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं, उन सब का चिंतन करो। स्वर्ग के विमान में कहाँ कहाँ कितने चैत्यालय हैं, भवनवासी देवों के भवनों में कहाँ कहाँ चैत्यालय, चिंतन करो। किसी का भी चिंतन करो, या 5 प्रकार के पंच परावर्तन कैसे होते हैं का चिंतन करो।
मन रूपी बंदर को वश में करने का उपाय बताया आचार्य गुरुदास स्वामी ने। रमयुत मनो स्वतस्कंदे धीमान रमयुत मनो मरकट ममम। स्वतस्कंदे, सुत रूपी स्कंद वश के तने पर इस मन रूपी बंदर को रमाओ चैन से, ये रमण करता है, विश्राम पाता है, अन्यथा यह विक्षिप्त रहता है। तो कोई भी सिद्धांत को लेकर बैठ जाओ, कर्मों का बंदे को कर्म स्थिति कैसे बनती है, जगन स्थिति, मध्यम, उत्कृष्ट स्थिति, उसमें असंख्यात भंग होते हैं। उसके बाद सोचो 24 शाणा का चिंतन करने बैठ जाओ, जीव समाज को खोजो, कहाँ कहाँ जीव होते हैं। चिंतन का विषय कितना है, अगाध विषय है। तो यहाँ कहा कि प्रमत्त परिणाम को सब प्रमत्त रूपी हाथियों को विस्मय करने के अंकुश होता है, ऐसे प्रमत्त मन को विस्मय करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। यो आधीते अनन्य चेतस कहा, एकाग्रचित्त होकर के जो आधीते इस ज्ञानाकुश नामक ग्रंथ को पढ़ता है, सो अब ज्योति परम पदम, वही निस्संदेह परम पद को, उत्कृष्ट पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। महान भाव, यह ज्ञानाकुश ग्रंथ यहाँ वाचना के रूप में आपने सबने सुना, संगत त्यागीवतियों ने सबने सुना, साधुओं ने, यार का माताओं ने, सब ने सुना। और आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ बैठ कर क्या स्वाध्याय वाचना सुन रही हैं। जो कुछ भी आपको ग्राह्य है, आपके हित के लिए आपको उचित लगा, उसे आप ग्रहण करें। और जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये तत्वहीन है, उसका आप परिमार्जन करें, छोड़ दें। हित की बात ग्रहण करें, क्योंकि फल खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फल खरीद लेते हैं, और जो आपको सारी दिखाई तो छोड़ देते हैं। ऐसी इस वासना में से सारभूत, तत्वभूत जो अवस्था है, जो शब्द हैं, भाव हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और आपके लिए हितकारी उपकारी नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और आप सबका हित हो, शुभ हो, मंगल हो, हम आपके अति मंगल भावना भाते हैं। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री योगेंद्र मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।